आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। लेकिन ये परीक्षा मुझे लगता है 22 लाख स्टूडेंट से ज्यादा सरकार की है, सरकार की परीक्षा है। देखिए, और इसलिए खास करके मुझे लगता है, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो पिछली बार जो कहा गया कि जब लगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ है तो युवा पीढ़ी को लेकर वो सबसे पहले जब से वो सत्ता में आए थे परीक्षा को लेकर के बाकायदा खुद भी अपना इस तरह से प्रोग्राम करते रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार ने, ये ज़रूर बहुत आश्चर्य भी और दुख भी होता है कि इतना बड़ा पैमाने पर चूँकि गड़बड़ हुई थी, इसलिए सेना तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप देखिए, कभी भी हम जो इस बने जैसे कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में तो कभी कोई पुलिस को भी नहीं आना चाहिए, ये एक परंपरा रही है भारत में इस दृष्टि से। लेकिन हाँ, ये है कि जितनी बेचैनी हुई और उनको भविष्य की चिंता है। देखिए 22 लाख उससे जुड़े हुए जो आगे हैं, पहले हैं, उन सब लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। केवल परीक्षा से उसमें कोई नहीं कि सबको जितने पास होते हैं होगा, लेकिन उसके बाद उनको एक विश्वास, एक आस्था जो अपने एजुकेशन के प्रति हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस बड़े पैमाने पर जो किया गया है, और ये एक सबक सबके लिए है, राज्य सरकार खासकर इंस्टीट्यूशंस के लिए। शिक्षा, चूँकि हमारे संविधान में शिक्षा केंद्र का विषय उस तरह नहीं है, पॉलिसी के लिए है, जिम्मेदारी राज्य की है। चूँकि वो कहते हैं ना, हम तो इन्हीं को वाइस चांसलर बनाएंगे, हम इनको बनाएंगे, वो राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र तो वहाँ कुछ करती नहीं है, या बल्कि हम तो आपने देखा तमिलनाडु का तो कहा ना, हम ये पढ़ाएंगे नहीं, हम हिंदी को नहीं अलाउ करेंगे या नहीं, कई चीज़ों में वो अपने अधिकार का उपयोग करते। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबक पूरे सिस्टम, सरकार को ही नहीं है परीक्षा, मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो सर सबकी है, लेकिन अगर हम जो पेपर लीक हुआ था सज्जन जी, उसमें जो हमने पूरा का पूरा एक बताया ना कि सिस्टम किस तरह से होता है, कि किस तरह से पेपर को लाया जाता है, तो यहाँ पर चूक तो हो गई थी जिस वक्त क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, वहीं पर ही चूक हो गई ना। ये तो इस बार तो आपने सारी चीजें कर ली है, लेकिन प्रश्न दिमाग में तो सबके रहेगा कि जहां पर क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है वहां से पिछली बार लीक हुआ था। 4 स्तर पे लीक की संभावना रहती है। पहला, जब क्वेश्चन सेट होता है, जो लोग सेट करते हैं। दूसरा आता है जब आप उसे प्रिंटिंग के लिए देते हैं। तीसरा, जब आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। और चौथा, जब ट्रांसपोर्ट जहां भी पहुंचा वो हैंड ओवर कर रहे होते हैं। तो 4 स्तर पे। तो इस बार देखिए, चूंकि ये मामला तैयारी से ज्यादा विश्वास का है, ट्रस्ट का है, तो वैसी स्थिति में एक जो कहते हैं ना, वॉर लेवल पे प्रिपरेशन हो रही है, युद्ध स्तरीय आपको दिख रहा है सारी की सारी तैयारी। उसका कारण ही यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि इन चारों स्तर पे, कि जहां पे पेपर सेट हो, फिर प्रिंटिंग के लिए जाए, फिर ट्रांसपोर्ट हो, तो आपने एयरफोर्स को लगा दिया, हैंड ओवर हो, उसमें पहले से लॉकर की सारी व्यवस्था है। इस सारी तैयारी की कारण यह है कि आपको जो देश की युवा पीढ़ी है, छात्र है, उनका विश्वास जीतना है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी जो तैयारी है, उनकी जो आकांक्षा है, आप विजन विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, उसमें युवाओं में अगर ये मैसेज चला गया, ये धारणा बन गई कि सिस्टम में किसी स्तर पे चूक है, और इसी कारण से प्रीएम्प्टिव लेते हुए, मेजर लेते हुए इन्होंने टेलीग्राम को भी, हालांकि वो है कि भाई सुरक्षा के लिए किसी की लिबर्टी प्रभावित हो रही है। कई बार देखिए, पिछली बार जितनी बार लीक की बात आई थी तो हमेशा टेलीग्राम ऐप का जिक्र आया था, निश्चित तौर पर। हालांकि टेलीग्राम वालों ने कहा कि साहब लीक होगा तब तो हमारे पास आएगा, हम थोड़े न लीक करें। तो लेकिन यहाँ पे अभी जरूरी ये है कि आप जब आईसीयू मोड में होते हैं, मुझे लगता है कि शायद जो भरोसा है और भरोसा जीतना है, और साथ ही साथ कल अग्नि परीक्षा रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो परीक्षा में बैठेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि योगा डे के दिन जिम्नेजियम ना हो बच्चों का और सरकार के लिए भी